हाय लिब्रा, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है मई का लास्ट वीक 24 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम बता दूँ, सबसे पहले हम टैरो डेक से देखेंगे। एंड अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो। वी हैव द लवर्स। मे भी आप में से कुछ लोग यही सोच के आए हो कि लाइक मुझे लव के रिलेटेड बातें जाननी है। यकीन करिए, मैंने इससे पहले कोई भी ज़ोडिएक की रीडिंग में नहीं कहा है कि लव रीडिंग आ जाएगी। पता नहीं जो आपके रीडिंग में मन क्या कहने का। लेट्स सी। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी ना कुछ चीज़ें होती है ना हमारे जीवन में जो हमें ऑकवर्ड कर देती है। अब ये कोई सिचुएशन होती है, कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशन होती है, कुछ लोगों के लिए ये कोई सी बात होती है, कुछ लोगों के लिए कोई सा इमोशन होता है जो उन्हें खुद के साथ ऑकवर्ड कर देता है ना। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारा कोई इमोशन है जिसको हम, जो चीज़ हमारे साथ हुई है लेकिन उसको रियलिटी में जब हम सोचते हैं या फिर जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हुई क्यों है, तो हम ऑकवर्ड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार नो, सोच से परे नहीं, सोचना ही नहीं है, सोच से परे ये चीज़ गंदी लगती है सोचने में। ऐसा हो जाता है ना हमारे साथ कभी कभी। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के लिहाज से बता रहा है कि लर्न करा कीजिए अपने मैसेजेस को। कभी कभी क्या होता है ना, हम सिचुएशन से बहुत ज़्यादा भागते हैं, हमें ऐसा लगता है नो, ख्वाहिश हमें फेस ही नहीं करना, रहने दो, जाओ, जो हो गया सो हो गया। मुझे वापस से उस इंसान का उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना, शक्ल भी नहीं देखनी उस इंसान की, बाहर में जाए वो इंसान, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में हमें ये चीज़ देखना चाहिए उस टाइम पे कि हमने उस इंसान से सीखा क्या है ना। बिकॉज इस दुनिया में तो लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, है ना। उसमें से हम एक ही इंसान से क्यों टकराए, और अगर उससे टकराए भी तो चलिए उससे इतना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों बन गया, इतना ईजिली क्यों ट्रस्ट हो गया। और भी तो लोग थे ना हमारे जीवन में, उनसे उनके साथ क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली ये देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस वर्ड है। सोल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे हम पास्ट लाइफ से उस इंसान के साथ, जैसे कोई गिल्ट या फिर कोई भी ऐसी बात जो हमें पूरी करनी है, जो अधूरी रह गई है, हम उस बात को लेके आ रहे होते इस लाइफ में कि हमें इसके साथ ये बात पूरी करनी है, उसको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। और जब इस लाइफ में ये चीज़ पूरी हो जाती है तो फिर हम इसको आगे कैरी नहीं करते। अगर इस लाइफ में नहीं पूरी हो पाती तो हम फिर से जन्म लेते हैं, फिर इस बात को कैरी करते हैं, फिर नहीं हो पाया तो फिर ये ऐसे चलता रहेगा। राइट लिब्रा, इसमें बस हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम कोई ग्रज तो नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि असल में जीवन में आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक कर लो, जादू बुक पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, सब में यही बात लिखी हुई है कि अब कभी भी ना कोई भी चीज़ को लेकर के ग्रजेस मत रखिए। चाहे फिर वो कोई इंसान हो, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे नो मत करिए, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे ये करना है, इसने मेरे को नीचे दिखाया, मैं इसको नीचे नहीं, ये सब हिंसा करना ही नहीं है। क्योंकि ये आप यहाँ से तो कहोगे कि हाँ भाई हो गया, या फिर अब नहीं करना, रहने दो, वो मैं बचपन में सोचता था कि किसी से बदला लेना है, अब नहीं लेना। लेकिन वो आपकी सोल ने कैरी कर रखा है, जिसकी वजह से अभी भी आप दबाव फील करते हो, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि किसी को इमोशंस दिखाऊंगा तो कोई केयर ही नहीं करेगा मेरे इमोशंस की। इस वजह से आप हंसी में चीज़ों को टालने पे ज़्यादा विश्वास करते हो। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी बात का ग्रजेस तो नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को असर करे चाहे ना करे वो बात, लेकिन आपके लाइफ को, आपके सोल को, आपके आने वाले फ्यूचर को वो बात बहुत इफेक्ट करेगी। राइट, वो बर्डन बहुत इफेक्ट करेगा। तो देखिए, आप कोई चीज़ का बर्डन तो नहीं लेके चल रहे हैं, किसने मेरे साथ ये क्यों करा, उसने मेरे साथ वो क्यों करा, नो, बर्डन नहीं लेते। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें पास्ट से लिखी हुई है। जो भी अगर हम करंट में कर रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आके चले जा रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, जिनके साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई है। जो सामने से आ रहा है आपके पास, वो डेस्टाइंड है। इस बात को समझिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सामने से चीज़ या फिर जो सामने से इंसान, मान लीजिए सामने से हमारे पास कोई सिचुएशन आ रही है, सामने से हमारे पास कोई मामला आ रहा है, सामने से हमारे पास कोई इंसान आ रहा है, तो वो डेस्टाइंड है, वो चीज़ आनी ही है। लेकिन हम यहाँ से जो कर रहे हैं अपना, हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हम कितनी गंदी बातें, हम कितनी अलग बातों का यूज़ कर रहे हैं, हम कितनी अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम हाथापाई कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं आखिर, वो हमारा कर्मा हुआ। सामने से जो आ रहा है वो डिस्टाइंड है, यहाँ से जो जा रहा है वो कर्मा है। राइट, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो चीज़ें तो लिखी थी तो वो होनी ही है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ में हम पैनिक ही करें और हम कुछ भी ओवर रिएक्ट कर दें, नो। हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जीवन जो है वो आगे चल के कैसा होगा। या फिर अगर हम अभी से ही पैनिक करने लगे तो आगे चल के कई ऐसी सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे सामने से आप ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे जो बैड कर्मा में ऐड हो रहा है,
किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी के बारे में गलत कहना, किसी के गॉसिप करना, या फिर किसी को पीठ पीछे बॉडी शेमिंग करना, ये सारी चीज़ें ना बैड कर्मा में, या फिर कोई भी ऐसी बात जो बुरी हो, जो कहा जाता है कि नो गंदी बात, ऐसा नहीं करते, चाहे वो फिर खाना फेंकना क्यों ना हो गया, जो भी है। अगर कुछ बुरा कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो आप खुद ऐसा कर्म कर रहे हो, फिर ऊपर वाले को दोष देने की कोई बात नहीं होती कि ऊपर वाले ने मेरे साथ गलत किया। आपने खुद अपना कर्मा ऐसा बनाया तो ऊपर वाले ने एक रास्ता चुना कि भाई इसको इसका कर्मा ऐसे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, वैसे ही सामने वाले के साथ भी तो नहीं होना चाहिए ना। मे बी आपने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया हो, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम अनजाने में किसी की गॉसिप करके या फिर किसी को बॉडी शेम करके हम किसी का दिल दुखा देते हैं अनजाने में। हमें बेसिकली हमारी इंटेंशन नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो जाती है हमसे। तो अगर ये चीज़ आपके साथ कोई करता तो यू आर लाइक कि मुझे जस्टिस चाहिए। लिब्रा की एनर्जी होती है ना ऐसा कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, है ना। तो जब आपको जस्टिस चाहिए, वैसे भी तो सामने वाले को जस्टिस चाहिए, है ना। तो वो चीज़ तो होनी है, यहाँ से भी होगी, वहाँ से भी होगी, दोनों साइड से ना जस्टिस होता है। तो यहाँ पे जैसे कभी कभी ना हमें झेलना चाहिए, मैं कहूँगी कभी कभी हमें झेलना चाहिए लिब्रा, हमेशा हमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए कोई बात पे। और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर कुछ हो रहा है तो उसको ना पीसफुली हैंडल करिए, बिकॉज अब जो आप कर रहे हो वो कर्म है, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस वीक में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे। इस वीक में थोड़ी वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, डिमोटिवेट नहीं हो, यू आर लाइक जो होगा देखा जाएगा। और असल में यही बात होती है, हमें फ़िक्र नहीं करना चाहिए हमेशा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं फ्यूचर से क्या है कि नहीं है, वो तो एक टाइम पे हम प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें फ़िक्र नहीं करना चाहिए। लेट इट बी, देखा जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते रहते हैं फ्यूचर का कि भाई फ्यूचर हमारा इतना कुछ होगा हमारे फ्यूचर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ही नहीं होते फ्यूचर को देखने के लिए, क्योंकि हमारी एज उतनी होती ही नहीं है, राइट, कि हम उतने आगे का देख सके। या फिर होता है ना कुछ लोगों की एज ही छोटी होती है, वक्त से पहले ही चले जाते हैं। तो वही बात होती है कि यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर करिए, लेकिन फ़िक्र मत करिए, करंट सिचुएशन को जिए। क्योंकि ना ही मेरे को पता है कि मेरी एज कितनी है, मेरे को कब इस धरती से जाना है, मुझे कब मरना है, ना मुझे पता है, ना ही आपको पता है, राइट। तो क्यों ना जो करंट में चल रहा है उसी को जी ले, करंट में जो चल रहा है उसी को जी ले। क्यों हर टाइम पे हम नाराज़ होकर बैठे रहे, क्यों हम हर टाइम पे मुंह फुला के बैठे रहे लोगों से, नो। समझ रहे हो, ये बहुत ही डीप बात आपको कही जा रही है। वी हैव द मैजिशियन। यहाँ पे मे बी आपके जो पावर्स है, या फिर मे बी आप में से कुछ लोग, जैसे आपका हार्ट चक्र कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दिया है, मे बी आप में से कुछ लोग का हार्ट चक्र ओपन हुआ और इसी वजह से छोटी छोटी बातों पे या तो फिर रो दे रहे हो, या तो फिर छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। और मैजिशियन कार्ड बता रहा है आपके जीवन में एक चेंज आ रहा है, इस चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैजिशियन का जो कार्ड होता है ना, ये एक मैजिक क्रिएट करने के बारे में बात करता है कि आपके जीवन में फाइनली कोई मैजिक क्रिएट हो रही है, या तो फिर आप कुछ एफर्ट करो जिसकी वजह से एक मैजिक क्रिएट हो रहा है। देखिए, मैजिक तो क्रिएट होना है, लेकिन यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से कौन सा कर्म हो रहा है जिसकी वजह से ये मैजिक ब्लॉक हो सकता है, उस चीज़ को ज़रा सा ध्यान में रखिएगा इस वीक में। जाने अनजाने में हम कई लोगों का दिल देते हैं ना। मान लीजिए जाने अनजाने में हम रोड पे जा रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आपने देखो कई बार हम रोड पे किसी से टकरा जाते हैं और वो फिर बड़ा मामला बन जाता है, हमारे लिए बड़ा सिचुएशन बन जाता है ना, बैड सिचुएशन। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। अनइंटेंशनली किसी को आप हर्ट तो नहीं कर रहे। अगर आपकी कुछ ऐसी बोली है जो थोड़ी सी में भी थोड़ा सा हार्श हो गई है, खुद थोड़ा सा रफ हो गई हो, आपको समझ नहीं आता प्यार से कैसे किसी को कहते हैं, तो बोलो मत इससे अच्छा लोगों को। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें नहीं आता लोगों से प्यार से बात करना, तो हम ज़्यादा लोगों का दिल दुखाते हैं। तो इससे अच्छा कोशिश आप कर सकते हो, अगर आपको वो भी मन नहीं है देन यहाँ पर खुद में रहो, इंजस्ट करें, खुद में खुश रहो। देन आप लोगों को अगर आप हर्ट नहीं करना चाहते या फिर अपना बैड कर्मा नहीं ज़्यादा बढ़ाना चाहते, देन खुद में खुश रहो। अगर आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, खुद के मीठा बोलिए अलग होता है। देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा लिब्रा, मीठा बोलना अलग होता है। मीठा बोलना मतलब बटरिंग करना, है ना। वो नहीं कहते बटरिंग करना बस मक्खन लगाना, कि बस मेरा काम निकल जाए तो मक्खन लगाना। बटरिंग करना, स्वीट कहना, बेसिकली मीठा बोलना अलग होता है, एंड प्यार से बात करना अलग होता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम मीठा तब बोलते हैं जब हमें अपना काम निकलवाना होता है, लेकिन हम प्यार से तब बात करते हैं जब हमारा मन करता है, और क्योंकि हम ऐसे ही है तो हम प्यार से ही बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क जानिए। मे बी जब आपका खुद का काम होता है तो आप मीठा मीठा लोगों से कहते हो, लेकिन जब वैसे ही कोई सामने आपसे मीठा कहने आता है और अपना काम निकालने आता है तो आप फिर उस पर चिढ़ने लगते हो। तो अगर ये कोई बिहेवियर है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना इंपॉर्टेंट है। मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर आपको चेंज करना चाहिए। मे बी आपका बिहेवियर रूड है,
और थोड़ा नहीं ज़्यादा रूड है, जिसकी वजह से लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, खास करके जिनका दिल साफ़ होता है उनके साथ आप ज़्यादा करते हो। बिकॉज जिनका दिल साफ़ नहीं होता वो तो डायरेक्ट मुँह पे कह देते हैं ना कि तुम बहुत ईगो है तुम्हारे अंदर, बहुत एटीट्यूड है। जिनका दिल साफ़ नहीं होता वो चुप हो जाते हैं, वो सह लेते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो। उनको आप कहीं ना कहीं बार बार हर्ट करते हो क्योंकि वो कह नहीं रहे होते। तो थोड़ा सा इस बिहेवियर को चेंज करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, स्टेबल फाइनेंशियस आपके स्टेबल है, सेविंग्स है, टेंशन नहीं है कोई भी, लेकिन बस अपने बिहेवियर को चेंज करिए। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे इस वीक में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, बहुत सारी सीख मिलेगी आपको, बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, राइट। लुक वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स में भी आपको, जिससे ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप उस इंसान के ऊपर चिल्लाते हो जो इंसान बेसिकली चुपचाप से सुन लेता है, या फिर उस इंसान के ऊपर आप अपनी ज़्यादा चलाते हो जो इंसान बेसिकली कुछ कहता नहीं है। हर बात वही थोड़ी हर इंसान जताएगी, तुम्हें भी जो जताता नहीं है आप उसके ऊपर चिढ़ जाते हो। और जब वही सेम कोई आपके साथ करता है कि आप किसी को जताते नहीं हो लेकिन सामने वाला जब आपके ऊपर चिढ़ता है तो आपको बुरा लगता है, तो वही तो सेम हुआ ना कि आपने किसी के साथ किया फिर किसी ने आपके साथ किया, है ना। तो यही तो कर्मा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ से बचिए। रूड बिहेवियर है, चेंज दैट, चेंज करिए उसको। एक दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। दुनिया में हम हर एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, राइट। बस इंटेंशंस के ऊपर होता है कि हम कौन सी इंटेंशन से अपना काम कर रहे हैं। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स चेंज करिए। ये जो भी चीज़ है इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना फिर ना ये ना आगे चल के ना बहुत, मे बी अगर आप फ़ैन फॉलोइंग अगर आप बनाना चाहते हो अपनी, तो ये आगे चल के आपके फैंस को बहुत हर्ट करेगा कि यार ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, राइट। तो थोड़ा सा इस लिहाज से चेंज करने को कहा जा रहा है। प्यार से बात देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, मीठा बोलना अलग होता है। मीठा जहाँ पे हम मक्खन लगा रहे होते हैं, समझ रहे हो कि तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत, तुम भगवान से कम नहीं हो, क्योंकि हमें अपना काम होता है भाई, है ना। और ये चीज़ अलग होती है प्यार से बात करना, और जो जेन्युइन है वो बताना प्यार से, है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोगों से आपकी भी मुलाकात हुई होगी लिब्रा, जो लोग थोड़े से रफ़ है, समझ रहे हो, थोड़े से हार्श है, कुछ भी कह देते हैं मुंह पे। तो जब आप सुनते हो उन लोगों को, जब वो कह रहे होते हैं कि अरे भाई तुम तो कितने अजीब से लग रहे हो, एकदम बड़े बड़े से, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो कितना बुरा लगता होगा ना आपको भी कि यार इसने ऐसे कैसे कह दिया, इससे आज को ऐसे बात नहीं करूँगा। इतना मुँहफट लोग भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलता है ये इंसान, मुझे पसंद ही नहीं है ये इंसान। आपको जैसे लगता है ना वैसे लोगों को लगता है आपको देख के कि कितना बोलता है ये, लेकिन कभी भी ना वो नहीं करता, कोई भी चीज़ को प्यार से नहीं कहता। तो थोड़ा सा जैसे आपको बुरा लगता है वैसे लोगों को बुरा लगता है। थोड़ा सा रूड बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आइए। एंजल्स आपको यही बार बार मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव एन्जॉय लिटिल थिंग्स। तो मैंने यही कहा स्टार्टिंग में ही कि नहीं आपको पता है कि आपकी उम्र कितनी तक रहेगी। नहीं, मुझे पता आज नहीं तो कल सब नहीं मरना है ना। ये तो एक सच है जिसको हम बदल ही नहीं सकते। हम में से कोई भी अमृत पी के नहीं आया है, राइट। हम में से कोई भी वैसा इंसान नहीं है जो कभी इस धरती से जाएगा नहीं, सब नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर की तो टेंशन ले नहीं सकते ना, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी प्लान हमने कर लिया है। अब वो तो फिर हमने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पल जो हमारे इस करंट सिचुएशन, करंट ज़िंदगी में हो रहे हैं, प्रेजेंट में हो रहे छोटे छोटे पल को हम इंजॉय कर सकते हैं। ये कहे बिना कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे घर में पोछा लगाना है, मुझे ये करना है, मुझे फ़ोन चलाना है। नो, इंजॉय करिए। मिस कर रहे हो आप, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आप मिस कर रहे हो। पता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरी स्टडीज़ यही कहती है ना कि देखिए क्या होता है ना कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि जाओ हमें तुमसे बात नहीं करना है, फिर कई बार हम स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं। हमारे सब हमारे अपने होते हैं, सब हमें जैसे हंस रहे होते, खेल रहे होते, लेकिन हम अपने में लगे रहते हैं। फ़ोन स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, एक के बाद एक पोस्ट आ रहे जाते हैं, हम स्क्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा भी टाइम होता है हमारे जीवन में जब हमारी फैमिली में से कोई एक मेम्बर कम हो जाता है ना। हमारी फैमिली में से कोई एक मेम्बर कम हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि यार काश वो इंसान होता। फिर 2-4 साल होते हैं, फिर हम रिकवर कर जाते हैं, तो फिर हम यही कर रहे होते हैं। फिर एक इंसान चला जाता है, फिर हम रो रहे होते हैं। तो एक आदत होती है, एक बिहेवियर होता है जहाँ पे हम इंजॉय करने के अलावा स्क्रोलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंजॉय करिए, जो है करेंट में उसको इंजॉय करिए, जो नहीं है लेट इट बी, जाने दीजिए। पछताना या फिर रोना धोना कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, नो। जब कोई बात से मूव ऑन करते हो ना तो एकदम मूव ऑन करा करो। बीच बीच में रोना या फिर बीच बीच में इस बात को उठाना जब खुश हो तब ये चीज़ अच्छी नहीं होती। और मे भी आप खुद ना उठाते हो इन सारी बातों को, आपका कॉन्शियस माइंड उठाता है। तो आपको यहाँ पे कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए। कमांड दीजिए अपने माइंड को कि ये बात पुरानी है, इस बात को दोबारा मत दोहराओ।
तो थोड़ा-सा आपको देखना चाहिए कि ये तो देखिए, आप आई नो आपको बुरा लगा होगा लिब्रा जब मैंने ये बात कही होगी कि हमारे फैमिली में से एक मेंबर कम हो जाते हैं, बिकॉज़ हम सभी अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यकीन करिए ये चीज़ें मैं बहुत ही पहले से समझ चुकी हूँ और मैंने बहुत ही पहले से ये चीज़ सीखी है कि ज़रूरी नहीं है जो आज आपके पास है वही कल भी आपके पास हो। कभी-कभी क्या होता है ना, लोग खुद भी चेंज हो जाते हैं और कभी-कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, जो हमें लोगों से दूर कर देते हैं और लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग होते ही नहीं हैं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होते, तो फिर हम क्या करेंगे? एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। पहले मेरे पास एक छोटा सा टर्टल होता होता हुआ करता था। बहुत ही छोटा था, लाइक कुछ यू कैन से कुछ इतना छोटा था। उसका नाम गुची पू था। हम लोगों ने प्यार से उसका नाम रखा था। उस टाइम लाइक सारी चीज़ें अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छे से चलती थी और उस टाइम हमारे पास एक एक्वेरियम हुआ करता था जिसमें बहुत सारी फ़िशेज़ होती थी। तो हमने ना उसके साथ उसको रखा था, उस टर्टल को। अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे नहीं रह सकता था क्योंकि उसमें की जो फ़िश थी वो बहुत ही ज़्यादा लाइक लड़ाई करती थी और वो नहीं रखती थी उन्हें, मतलब नहीं रहने देती। ऑब्वियसली एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन जो टर्टल होते हैं ना, उनके बेसिकली नेल्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, उनके थोड़े से नेल्स बड़े होते हैं। तो वो भी फ़िश को ऐसे ऐसे करके तैरते हुए वो मार देते थे और फ़िश भी उन्हें पता नहीं कैसे चोट लगा देते थे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके मुझे ना फिर गुस्सा आने लगा था चीज़ों के ऊपर कि यार ऐसे कैसे, लाइक हर दिन ऐसा होता था कि एक टाइम आता था जब फ़िश जो है उनको बेसिकली उसके नाखून से लग जाती थी टर्टल के, और वो बार बार जैसे वो धीरे धीरे करके मरती थी। तो मेरे को बहुत ऐसा बुरा लगता था कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है यार, मतलब मैं समझ नहीं पाती थी उस बात को कि ऐसा क्यों होता है। मेरी फैमिली भी नहीं समझ पाती थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था टर्टल रखना या फिर एक्वेरियम रखना। और उसके बाद ना फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने ना ही मैं टर्टल के ऊपर ध्यान देती, बच्ची थी मैं उस टाइम पे, छोटी थी थोड़ी, तो ना ही मेरे को टर्टल के ऊपर ध्यान रहता था, ना ही और किसी चीज़ के ऊपर। बस मुझे ऐसा होता था कि मम्मी फ़ोन छोड़े और मैं जल्दी जल्दी गेम खेलूँ। और इस चक्कर में ऐसा हुआ कि एक टाइम आया जब फ़िश एक्वेरियम जो था हमारा टूट गया। अनफॉर्चुनेटली 2 बजे रात को, मुझे भी याद है, वो क्रैक हो गया था, सारा पानी बह गया था उसमें का। मे बी हीट के कारण हुआ था, लेकिन उसमें का सारा पानी बह गया था और सारे फ़िशेस मर गए थे। वहाँ के 2-4 बचे हुए थे जिनको हम जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, बाल्टी में ट्रांसफ़र कर रहे थे ताकि वो लोग जैसे तैसे करके बच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी फ़िश नहीं बची। काई फ़िश भी होती है, आपने सुना होगा, वो भी नहीं बची, और ना ही टर्टल एक्वेरियम के बाद ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाया। और मुझे उस टाइम पे एक ही गिल्ट रहता था कि यार उस टाइम मुझे गेम के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना था। मुझे लाइक वो मुझे टर्टल बहुत पसंद था उस टाइम पे, वो जो नया छोटा सा टर्टल आया था, मुझे बहुत उस पर दिल था मेरा कि यार उसके साथ खेलना है, कूदना है, उसको बड़े होते हुए देखना है। लेकिन जब मैं उस चीज़ से जब वो चीज़ हुई, उसके बाद से मैं थोड़ी सी ना शॉक हो गई थी कि पता नहीं ये क्या हो गया है। और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि क्योंकि अब ये गया है, क्योंकि अब ये टर्टल गया है तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो फिर कि अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती अब इस चीज़ के ऊपर, मैं क्या करूँ? और समझ रहे हो, ये बात ही बहुत बड़ी होती है कि कोई अगर जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप कैसे पहचानोगे उस इंसान को? नहीं पहचान पाएंगे हम सभी, राइट? हमें ऐसा लग ही जाएगा कि नहीं यार, नहीं हो सकता, ये दिल दुखा रहा है, हो ही जाता है। तो यहाँ पे उस टाइम से मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि आप जितना ज़्यादा इन मोमेंट्स को ना, जितना ज़्यादा ये करते हो कि नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे फ़ोन चलाना है, मुझे ये करना है, दुनिया भर का काम आप करते हो ना, उसके अलावा 2 पल अगर आप बैठ के उस मेमोरी को क्रिएट करोगे ना, यकीनन वो आपको ज़िंदगी भर तक याद रहेगा, है ना? तो मेमोरी क्रिएट करने के ऊपर ध्यान दिया कीजिए। गेम्स तो अभी भी मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास खुद का फ़ोन है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास नेट भी है, मेरे पास सब है। मेरे पास, मैं अभी भी चाहूँ तो गेम डाउनलोड कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों अब वो ही नहीं है, मन ही नहीं है। उस टाइम बस मुझे अभी नहीं रहता, लेकिन पहले बहुत ऐसा रहता था कि काश मैं उस पल को एंजॉय करती, क्योंकि वो जो टर्टल था वो बहुत ही प्यारा सा टर्टल था और वो दोबारा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि एक बार जो चला जाता है इस धरती से दोबारा नहीं आता। वैसे ही सेम होता है हमारी फैमिली के साथ भी। अगर फैमिली का कोई एक मेंबर भी चला जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं आता। तो हम जिसको इग्नोर कर रहे हैं, मे बी वो उस इंसान का हम दिल दुखा रहे हैं और हम उसके साथ मेमोरी क्रिएट नहीं करें। तो हर छोटा छोटा पल को ना एंजॉय करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है आज जो चीज़ है वो कल ना हो, है ना? क्योंकि ये चीज़ तो है ही, ये चीज़ तो होनी ही है आज नहीं तो कल। और ये चीज़ तो होना ही था ना आज नहीं तो कल, लाइक गुजीपो को भी जाना था आज नहीं तो कल, वो फिश एक्वेरियम को भी क्रैक होना था, है ना? बहुत बड़ा सा हमारे पास फिश एक्वेरियम हुआ करता था पहले, तो सबको जाना ही था एक ना एक दिन।
अभी मैं सोचती हूँ काश मैं थोड़ा सा और पल बिता लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। यही तो जीवन है। हम लाइक जिस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, असल में वो चीज़ जब हमारे जीवन से चली जाती है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू होती है, और तब वैल्यू करके कोई फ़ायदा होता नहीं है ना, क्योंकि तब बहुत लेट हो जाती है। वी हैव होप, तो यहाँ पे होप रखिए, होप मत खोइए। यहाँ पे जीवन में आपके सारी चीज़ें अच्छी होंगी। छोटे छोटे पल को एंजॉय करिए, इग्नोर मत करा कीजिए, चाहे फिर वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, कितना भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, इग्नोर मत करा कीजिए, क्योंकि एक टाइम आता है जब हम उसी इंसान के लिए बहुत तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इग्नोर मत कीजिए, मेमोरीज़ क्रिएट करिए। भले गुस्सा वुस्सा सारी चीज़ें छोड़िए, हर वक्त हम गुस्सा होइए थोड़ी ना चीज़ जाए ऐसे, तो गुस्सा मत होइए, लेट इट बी, किसी से गुस्सा मत होइए, खुश रहिए, हमेशा लोगों के साथ मेमोरीज़ क्रिएट करने पे रहिए, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है हर ही इंसान इस दुनिया से चला जाए। कुछ लोग नाराज़ होकर के भी हमसे हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है बेसिकली, कुछ लोग नाराज़ होकर अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, राइट। तो बेसिकली हर एक छोटे छोटे पल को एंजॉय करें। ऐसे बहुत सारे मेरे पास स्टोरीज़ हैं। अभी मुझे और 2-4 और स्टोरीज़ याद आ रहे हैं बहुत पहले के। मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज़ हैं कि छोटे छोटे पल को अगर हम इंजॉय नहीं करते तो हम बाद में बहुत मिस करते हैं उस पल को, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट ना, जितना ज़्यादा आप इस बात को गहराई में जाओगे ना, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, जितना ज़्यादा इसकी गहराई में जाओगे ना, उतना ज़्यादा दुख होगा आपको, और उतना ज़्यादा आपको रियलाइज़ होगा कि आप करंट में कौन कौन सी चीज़ों को गंवा रहे हो, राइट। We have Lady Venus downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral remains. We have Lady Venus. तो यहाँ पे मैसेज जो आपको दिया जा रहा है लेडी वीनस के कार्ड से वो यही है। मे भी आप में से कुछ लोग को डाउनलोड्स होते हैं और यहाँ पे आप अपने डाउनलोड्स को समझ नहीं पाते हो। आपको रियलाइज़ तो होता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा सा अपने डाउनलोड्स के ऊपर फोकस करा करो। यहाँ पे सच जो है वो आपके सामने आ चुका है, जो इज़ बीइंग रिवील्ड, और मे भी इस वीक से पहले ही आपके तरफ आ चुका है ये सच। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपकी इंट्यूशन है वो डायरेक्ट आपको भेजी जा रही है, आपके इंट्यूशन के द्वारा कुछ ऐसे मैसेजेस आपको भेजे जा रहे हैं जो आपके लिए सुनना इंपॉर्टेंट है। पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें आपको याद आ सकती है, पास्ट लाइफ, नॉट पास्ट नहीं, पास्ट लाइफ, पहला जन्म जो था आपका, उसके रिलेटेड कुछ ऐसी बात आपको याद आ सकती है कि शायद मैं पहले ऐसा था या फिर शायद मैं पहले वैसा था। तो ये सारी बातों को थोड़ा सा आपको डीपली समझने की ज़रूरत है, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वो लिब्रा आपकी रीडिंग। वी हैव सुकू एंजल, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप। तो यहाँ पे आपको सुकू एंजल यही मैसेज दे रहे हैं, आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि आप एक पाथ पे हो। हम सभी एक जर्नी में हैं, हम सभी की सोल ना एक जर्नी में है, जहाँ पे अपना वो लाइफ मिशन, जो बेसिकली कहते हैं ना सोल मिशन, जिसे कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, अभी मैं बहुत तेज़ डर गई, सॉरी। सो यहाँ पे जैसे आपको ये हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आप एक जर्नी में हो, आप एक सोल, आप एक पाथ पे हो बेसिकली, और आपको हमेशा उस सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक स्टेप लेना है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। We have Archangel Lavender, prepare for soul healing, forgive and release everyone. लोग मैं यही मैसेज दे रही हूँ कि कब तक आप किसी का ग्रज लेके चलोगे दिल में कि भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नो लिब्रा, ऐसे नहीं करते। बहुत पछताते, एक टाइम आता है ना जब हम बहुत पछताते हैं इसी चीज़ के लिहाज से कि काश हम इसके साथ थोड़ा टाइम और बिता लेते, काश इसके साथ हम थोड़ी और बातें कर लेते, है ना। हम बहुत बहुत रिग्रेट करते हैं, यकीन करिए बहुत रिग्रेट करते हैं। और ऐसे मेरे साथ कई ऐसे सिचुएशंस हो चुके हैं जहाँ पे सेम ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना कि ये रियलाइज़ करते हैं हम बाद में, सेम यही चीज़ बार बार हुई है, चाहे वो फिर छोटी सी क्यों ना हो, बड़ी सी क्यों ना हो, लेकिन हुई ज़रूर है। यकीन करिए वो बहुत बहुत, ये जो बात होती है ना कि ये इंसान दोबारा नहीं आएगा हमारे पास, ये बात हमें बहुत तड़पाती है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए बाद में रियलाइज़ करने से अच्छा ना हम पहले ही रियलाइज़ करें, क्योंकि बाद में जब हम रियलाइज़ करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। ये चीज़ आपको पता होगी, जब हम किसी को खो देते हैं ना उसके बाद रियलाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज उसके बाद ना ही वो इंसान आता है और ना ही वो सिचुएशन दोबारा आता है, राइट। यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि खुद को प्रिपेयर करिए, सोल हीलिंग इस टाइम पे इस वीक में पॉसिबल है। लोगों को माफ़ करिए और लोगों को रिलीज़ करिए, इट्स ओके। जो हो गया सो हो गया, सब अपना अपना कर्मा पूरा कर रहे हैं। किसी के भी रिलेटेड दिल में ग्रजेस मत रखिए, जाने दीजिए, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है। इसमें कई लोग ऐसे आएंगे जो हमारा नुकसान करेंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो हमारा बहुत बेनिफिट करके जाएंगे, राइट। लेकिन जो हमारे जीवन में नेगेटिव रोल निभाता है उसको हम ज़्यादा याद रखते हैं। तो यहाँ पे ग्रजेस हटा दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक ग्रजेस लेके नहीं चल सकते अपने दिल में, ठीक है। आपके लिए सोल हीलिंग इस वीक में पॉसिबल है। सो यार लिब्रा, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।